जी है दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर। ये बोर्ड के लिए है, जितने भी छात्र 2026 में रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का कक्षा 12 का पेपर देंगे बोर्ड में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आपको ये देखने से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं आज इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है। ये आपका सेट है 374 एफ जेड वाला है। ठीक, रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का कक्षा 12 के लिए है, बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे कैसे प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ये देख लेते हैं। केमिस्ट्री का इतना बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हम लोग से। पहला था बहुविकल्पी प्रश्न आता है 6 इसमें आपका केमिस्ट्री या वो फिजिक्स हुआ, हिंदी में आपका टोटल 10 नंबर का आता है। मुझको लगा हाँ 10 नंबर का हिंदी में आता है, इसमें 6 6 नंबर का आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें पहला एमसीक्यू दिया है हम लोग का। पूछ रहा है इसमें इसमें ये पहला पढ़ लीजिए। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4 विकल्प। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, इसमें आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा, इतना तो याद रहेगा, आपको कक्षा 10 में मिलता है मार्कशीट। ठीक, ये कक्षा 12 के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 5 ग्राम। ठीक, 5 ग्राम NaOH, ठीक, 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता क्या पूछा है? मोलरता पूछा है, मोलरता। ठीक, मोललता हुआ मोल प्रवाह मोल अंश, ये सब आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप लोग जरूर क्लियर करके जाइएगा। ठीक, एमसीक्यू आपका 1 नंबर का होता है। ठीक, 6 एमसीक्यू इसमें पूछा जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए, आप लोग देख सकते हैं। 4 विकल्प में ये एक प्रकार से न्यूमेरिकल है, छोटा सा, बहुत छोटा है न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही आंसर रहेगा आपका। 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, पहले का चौथा हो जाएगा वैकल्पिक प्रश्न। दूसरा इसमें पूछ रहा है हम लोग का संकुल दिया है। क्या दिया है? संकुल। ठीक, संकुल K3। ठीक, CO पुस्तक में दिया है C2O4। ठीक, ट्राइज दिया है। में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। क्या पूछा है? कोबाल्ट। ठीक, इसमें CO मतलब CO की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, CO की ऑक्सीकरण संख्या। तो ये भी इजी है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तीन इसमें आपका सही, इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड 3 सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना आएगा? कोबाल्ट का 3 आएगा। आगे हम लोग से पूछा क्वेश्चन है ग वाला। ग वाला क्या पूछा है? ग वाला पूछ रहा है ऐसे संक्रमण तत्व। ठीक, ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या अवस्था नहीं पाई जाती है। कौन सी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है? ठीक, उसका पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, स्केडियम। ठीक, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को दिया है चौथा वाला यौगिक। ठीक, यौगिक जिनमें क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है। ठीक, क्षारीय प्रबल सबसे अधिक है, वो कौन सा यौगिक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर, CH3N वाला। ठीक, आगे हम लोग का 5 अंगा का दिया है। अंगा वाला में क्या पूछा? यौगिक जो डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक, इसमें से ऑप्शन चारों में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सेल्यूलोस। ठीक, डाइसैकेराइड यह एक प्रकार का नहीं है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो कि हम लास्ट MCQ है ये निम्नलिखित। ठीक, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है? किससे? टालेन अभिकर्मक से होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक से पहचान होती है, एल्डिहाइड की। ठीक, ये आपका था MCQ 6 ठो था, 6 एक एक नंबर का था। ठीक, आपको टोटल मार्क्स इसमें 6 नंबर मिलते हैं MCQ में। आगे आता है हम लोग को 2 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो कि ये एक प्रकार से बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इससे भी बड़े बड़े आएंगे क्वेश्चन, अभी ये तो छोटा छोटा है। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? दूसरा का आ रहा है हम लोग का 30 ग्राम। ठीक, एथनिल ग्लाइकाल। ठीक, ग्लाइकाल मतलब ये इसका फार्मूला है, को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक, निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या गणना करना है हम लोग को? विलियन के हिमांक में अनुमन। ठीक,
दूसरा विलियन का हिमांक। ये हम लोग का एक न्यूमेरिकल दिया है, 2 नंबर का है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। क्या याद करना है इसमें? विलियन के हिमांक में अनुमान ज्ञात करना है, दूसरा विलियन का हिमांक ज्ञात करना है। ठीक, आगे हम चलते हैं, आगे देखा जाए क्या दिया है हम लोग का क्वेश्चन। आगे दिया है, आगे दिया है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ठीक, पदों को परिभाषित करना है। क्या है इसमें दिया है, पूछ रहा है हम लोग से मूलांश, दूसरा पूछा है मोललता। ठीक, इसको हम लोग को परिभाषित करना है, मतलब परिभाषा इसका लिखना है। एक उदाहरण भी लिख देंगे तो सही रहेगा, आपको पूरा टोटल नंबर मिल जाएगा। उदाहरण भी नहीं लिखेंगे तो तभी सही रहेगा, मतलब 2 नंबर के मार्क्स है, एक एक नंबर का है, मतलब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग से पूछा है ग लेंथेनाइड्स आकुंचन क्या है? लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक, इसके प्रभाव की विवेचना करना है। ठीक, ये भी 2 नंबर में पूछा है। ग में क्या पूछा है, ये आपका एक दे दिया है, इसमें पूछ रहा है ज्यामितीय समायोग की संरचना दर्शाइए। ज्यामितीय समायोग की संरचना दर्शाना है इसमें। ठीक, अब इसमें आता है हम लोग का थर्ड। थर्ड का कब पूछ रहा है इसमें, मतलब तीसरा क्वेश्चन का कब पूछ रहा है। ये आपका एक समीकरण दे दिया है। ठीक, 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 इसके के मुक्त मूलन क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समायोगियों पहचानी है। इसमें जो क्लोरीन से बनने वाली संभावित मोनोक्लोरो संरचना समायों की पहचान करना है। ठीक, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। ख इसमें पूछ रहा है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण समझाइए। इसमें क्या पूछा है, कारण पूछा है। दो, एक फिनाल है, ठीक, एक एथेनॉल है। फिनाल हम लोग का अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, एथेनॉल लगभग हम लोग का उदासीन प्रदर्शित करता है। तो ये क्यों करता है, उसका हमें कारण समझाना है, किसके कारण करता है। ठीक, ग पूछा है इसमें निम्नलिखित में विभेद कीजिए। क्या करना है, विभेद करना है। ठीक, पहला क्या पूछा है इसमें एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, दूसरा है एसिटोफिनाल तथा बेंजोफिनाल में। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे हम लोग का तीसरा, मतलब तीसरा का एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अंगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक, तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। इसमें आपको अंतर पूछा है और उसको समझाना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। 2 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक, ये हम लोग का तीसरा का था। अब आते हैं हम लोग चौथे पे, जो कि हम लोग का 3-3 नंबर का रहेगा यहाँ पर। ठीक, क्या पूछा है इसमें, पहला चौथे का क वाला पूछा है इसमें विलियन को परिभाषित कीजिए। ठीक, ये तो वो इजी पूछा है, विलियन फर्स्ट लेसन हम लोग का है। विलियन से ही विलियन को परिभाषित कीजिए। किसी विलियन के सांद्र को कितने प्रकार के से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ठीक, 3 नंबर का दिया है। ठीक है, अच्छा मार्क्स उठाएंगे यहाँ पर आप लोग, इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे चलते हैं, ख पूछा है हम लोग से किसी वैद्युत अपघटन के विलियन की चालकता। ठीक, क्या पूछा है, विलियन की चालकता एवं मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए। विलियन की चालकता, मूलर चालकता की परिभाषा लिखना है। ठीक, सांद्र के साथ इसके इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इनके परिवर्तन की विवेचना भी करना है। टोटल आपको 3 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का दिया है तीसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स, ठीक, 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। ठीक, कितना लगता है, 5 मिनट का। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। ठीक, इसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, क्या पूछा है, पहला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आप समझते हैं, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसका परिभाषा लिखना है और एक न्यूमेरिकल पूछ दिया है यहाँ से यहाँ तक ना, न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल 2 नंबर मिलेगा, परिभाषा का आपका 1 नंबर मिलेगा, मतलब टोटल 3 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है ग वाला, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, पहला है इसमें Fe2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ एक ऑक्सीकरण आश्चर्यकारक है। दूसरा दिया है स्कैंडियम जिंक, जो कि परमाणु क्रमांक उसका 21 होता है, एक संक्रमण तत्व है, किंतु जिंक जेड मतलब 30 नहीं है। क्यों, इसमें कारण बताना है, कारण सहित स्पष्ट करना है। एक एक नंबर का इसमें है, आपको टोटल 3 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया हम लोग का 5वां। ठीक, इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ से हम लोग का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 4-4 नंबर का। एक इसमें पूछा है पहला, कॉपर HCl में नहीं खुलता है, क्यों।
जो कॉपर होता है वो HCl गैस में नहीं घुलता है, क्यों, इसका कारण बताना है। ठीक, दूसरा पूछा इसमें, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सही समझाइए। इसमें पूछा है जिंक के पात्र में, मतलब जिंक जो इस बर्तन में रखेंगे उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, उसको कारण सही समझाना है। ठीक, 4 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। कितने नंबर? 4 नंबर। आगे चलते हैं। आगे पूछा है ख वाला। ठीक, संकरी ऊर्जा क्या है? पहला क्वेश्चन, 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक ये दिया है। ठीक, इस अभिक्रिया की संकरी ऊर्जा 209 केल्विन जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, इसका एक न्यूमेरिकल भी पूछ दिया है इसमें। आगे दिया है ग वाला, ये देख लीजिएगा, का विलयन हरा है। ठीक, इसका विलयन हरा है किंतु इसका विलयन रंगहीन है, समझाइए, इसमें समझाना है। वही नीचे पूछ रहा है, ये जो दिया है ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, इसको भी समझाना है। इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये 5वां का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में। क्या फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। फ्रक्टोज जो है उसका संरचना सूत्र लिखना है और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। ग्लूकोज के जो 3 रासायनिक गुण होते हैं उसके रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब आता है हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर का, जो कि ये रहेगा हम लोग का 5 नंबर का। ठीक, 5 नंबर का रहेगा। क्या इसमें पूछ रहा है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या देना है? केवल रासायनिक समीकरण देना है इसमें। ठीक, पूछा है इसमें, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एक्टासाइड से अभिक्रिया कराते हैं। दूसरा पूछा है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय ताप पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल क्लोराइड को जलीय QH के साथ गर्म करते हैं। ठीक, केवल रासायनिक में इसमें भी आप लोग देखेंगे तो अथवा का पूछा है। अगर ये नहीं आ रहा है आप तो नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे क्या पूछ रहा है हम लोग से? नीचे पूछ रहा है हम लोग से, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रिक साइड तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित समझाई है। ठीक, इसमें भी आपको वही सेम नंबर मिलेंगे, 5 ही नंबर मिलेंगे, पर इन दोनों में से कोई एक ही करना है। चाहे क कीजिए चाहे ये वाला अथा वाला कीजिए, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आगे दिया है ख में हम लोग को, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है। ठीक, IUPAC नाम लिखना है। ये रहा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक IUPAC इसका नाम लिखना है। ठीक, इन सबका IUPAC नाम लिखना है। अगर आपको IUPAC नाम लिखने का नहीं पता है तो मैं इसको एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी होता है पर उतना भी ईजी नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल का पूछता है। ये तो इसमें मान लीजिए पहला वाला थोड़ा सा ईजी पूछा है, दूसरा वाला ईजी है, तीसरा वाला ईजी है, ये भी ईजी है। मतलब अगर और थोड़ा सा सेट अलग आ गया तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट IUPAC नाम पूछा जाता है। ठीक, ये आपका टोटल 5 नंबर का रहता है। ये फिक्स रहता है कि आपको हर सेट में आपको ये 5 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर IUPAC नाम निकालने का नहीं ढंग है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मेरा भी, उसमें हम लोग बताएं IUPAC नाम कैसे निकाल सकता है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, एक और ये भी है, IUPAC नाम इसका भी लिखना है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें अथा का दिया हम लोग से, अथा वाला। ठीक, इसमें भी आपका अथवा का दिया है। अगर ऊपर वाला IUPAC नाम वाला नहीं आ रहा है तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग से, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पाद का अनुमान लगाइए। ठीक, इसमें प्राप्त जो अभिक्रिया से प्राप्त होता है उत्पाद उसका अनुमान लगाना है, क्या प्राप्त होता है मतलब उसका भी लिखना है। ठीक, तो ये भी यहाँ पर 5 दिया होगा आपका, एक एक नंबर का। 2 ठो नीचे दिया है, देख लेता है। ये रहा 2 ठो, ये आप लोग का है, 2 ठो ये है आप लोग का। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें से, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो रासायनिक समीकरण ये भी आपका फिक्स रहता है, हर सेट में आता है। इसमें से कम आप लोग का 10 से 12 नंबर का आता है। ठीक,
10 या 12 नंबर का इसमें केवल रासायनिक समीकरण आता है। इसको भी आप लोग जरूर से देख कर जाइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे और आईपीएससी नाम। ठीक, और जो टॉपिक बताए हूँ उसको तो आप देख लेंगे। ठीक, आगे क्या इसमें पूछ रहा है हम लोग से, ये पूछ रहा है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। इसका प्राप्त नहीं करना, रासायनिक समीकरण लिखना है। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे पूरा टोटल आपका 5 दिया है, जो कि एक एक नंबर का रहता है, टोटल 5 नंबर। ठीक, इसमें भी आप ध्यान देंगे तो इसमें भी आपका अथवा का दिया है। ठीक, अथवा में क्या दिया है, अगर इजी क्वेश्चन है तो अथवा वाला हम लोग कर लेंगे। अथवा में एक लेंदी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, क्या पूछा है पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक दिया है पूरा। ठीक, अब आगे ख पूछ रहा है, 7वां में ख पूछ रहा है हम लोग से। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के, ठीक, युग्म में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है, परीक्षण भी लिखना है इसका। ठीक, कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। ये भी आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आप होगा। ये आपका 5 टोटल क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक एक नंबर का रहेगा। मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन, ठीक, एथिल एमीन व एथिलीन, एलिनिल, एनिलीन व बेंजिल एमीन, एनिलीन व एन मेथिल एमीन प्राप्त रासायनिक समीकरण लिखना है, परीक्षण रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, आगे इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग का अथवा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है अथवा वाला है, देख लीजिए। ये इस पे क्या करना है, हम लोग का टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, नी पर लघु टिप्पणी लिखिए। काबिल एमिन अभिक्रिया है, दूसरा है डाई एजेटिक कलर है, ग्राइबल थाइलाइड संश्लेषण है। ठीक, ये 3 टॉपिक है, टोटल आपको 5 नंबर इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही है, काफी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।